मूवी की स्टार्टिंग एक पांडा से होती है जिसका नाम पो होता है, जो कि हमेशा सपने देखता रहता है कि कुंफू का वो सबसे बड़ा योद्धा बन गया है। ये उसके लिए हर रोज का सपना होता था कि वो कुंफू का मास्टर बन गया है। अचानक पो सपनों से हकीकत की दुनिया में आ जाता है। पांडा को एक कूस मीन्स हंस ने पाल पोस करके बड़ा किया था जिसका नाम पिंग होता है, लाइक अडॉप्टेड फादर। और वो अपने फादर के साथ में नूडल शॉप पर उनकी हेल्प करता है। अब पो का एकमात्र सपना था कि वो बड़ा होकर के कुंफू मास्टर बने, जो कि फ्यूरियस 5 के जैसे बनना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के साथ में फाइट का सपना देखता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 5 कुंफू मास्टर्स दिखाए जाते हैं। इनको मास्टर शिफू ने ही ट्रेन किया था। फ्यूरियस 5 टाइगर्स, मंकी, क्रेन, वाइपर, वहाँ पर उनका मास्टर शिफू भी मौजूद होता है। तभी शिफू के पास में एक बर्ड आकर के बताता है कि उनको ग्रैंड मास्टर ओग्वी ने याद किया है। शिफू ओग्वी के पास आता है। शिफू उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। ओग्वी बताता है, वो भविष्यवाणी करता है कि टाइलंग आजाद होकर वापस आने वाला है। ओग्वी की भविष्यवाणी सुनकर के शिफू शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि टाइलंग बहुत ज़्यादा डेंजर है। शिफू कहता है, पर वो तो कैद है, जिस पर ओग्वी बोलता है नामुमकिन कुछ भी नहीं, और कहता है कि टाइलंग स्कूल में एडमिशन ना मिलने पर बदला लेने जरूर आएगा। और अब शिफू एक बर्ड जिसका नाम जेंग होता है उसे उस जेल में भेजता है जहां पर टाइलंग बंदी बना करके रखा गया है, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए। और जेंग शिफू का मैसेज लेकर जेल के लिए रवाना हो जाता है। अब शिफू ओग्वी से बात करता है कि हमें उसको कैसे रोकना चाहिए, और कहता है कि कुछ भी हो हमें उसको रोकना होगा वरना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। जिस पर ओग्वे कहता है ड्रैगन वॉरियर के आने का समय हो चुका है और यही है जो टाइलंग से मुकाबला कर सकता है। तो शिफू कहता है कौन है जो ड्रैगन वॉरियर बनेगा, लेकिन ओग्वे कहता है उन्हें भी नहीं पता, और उसके लिए ओग्वे एक टूर्नामेंट रखता है। वहीं रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है अपने कस्टमर को नूडल्स सर्व कर रहा था पो। तभी वहां दीवार पर उसे एक पोस्टर नजर आता है और उसे पता चलता है कि ओग्वे ने वॉरियर ड्रैगन के सिलेक्शन के लिए एक टूर्नामेंट फिक्स किया है, जिसे देखते पो जाने वाला है। तभी पिंक वहां आता है और उसे नूडल्स की एक ट्रॉली देते हुए कहता है कि इसे भी साथ लेकर के जाओ, जिससे कि वो वहां पर उन्हें सेल कर अर्निंग कर सके। और पहले तो वो अपसेट हो जाता है ट्रॉली को लेकर के, पर वो पिंक को दुखी करना नहीं चाहता और अब वो ट्रॉली के साथ वहां पर पहुंचता है। लेकिन जब वो देखता है कि सीढ़ियां कुछ ज़्यादा ही हैं जिन्हें देखकर के वो घबरा जाता है, तो वो ट्रॉली को वहीं नीचे छोड़कर टूर्नामेंट देखने के लिए चला जाता है। और वो सीढ़ियां चढ़ ही रहा था और पहुंचने को ही होता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले गेट बंद हो जाता है। वो गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो भी ड्रैगन वॉरियर देखना चाहता था। वहीं ओग्वे शिफू से कहता है कि आज जो ड्रैगन वॉरियर बनेगा वो हम सभी के लिए शांति का प्रतीक होगा। और अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। सब अपना अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पहाड़ वो अंदर आने की हर कोशिश में फेल होने के बाद में वो एक कुर्सी पर बैठकर उसमें बम लगा करके उड़ाता है और उछलकर अब वो उन सबके बीचों बीच आकर के गिरता है। और जब वो आंखें खोल करके देखता है तो ओग्वे का इशारा उसकी तरफ था और ओग्वे पो को ही ड्रैगन वॉरियर अनाउंस कर देता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि 5 फ्यूरियस में से ही किसी एक को ड्रैगन वॉरियर का सिलेक्शन किया जाएगा। और अब सभी लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं। फ्यूरियस 5 शिफू से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी वो ड्रैगन वॉरियर ना बन सके। शिफू ओग्वे से कहता है कि आप तो टाइगर्स की तरफ इशारा करने वाले थे और उसी समय ये पांडा बीच में आकर के गिरा, ये तो एक हादसा या इत्तेफाक था। जिस पर ओग्वे कहता है ना ही कोई हादसा होता है ना ही कोई इत्तेफाक। तभी जेंग को दिखाया जाता है जो कि उस जेल में पहुंच चुका है और वहाँ के गार्ड्स को सिक्योरिटी को डबल करने का बोलता है, जिस पर गार्ड्स कहते हैं यहाँ से भागना नामुमकिन है। और अब वो उसे वहाँ की सिक्योरिटी दिखाते हुए टाइलंग के पास पहुँचते हैं और गार्ड रैनो टाइलंग को बताता है कि ड्रैगन वॉरियर चुन लिया गया है और वो जेंग को मस्ती में एक हाथ भी मारता है। उस दौरान हम देखते हैं कि जेंग का एक पंख टूट करके वहीं गिर जाता है, जिसे टाइलंग उठा लेता है। वहीं अब पो को ट्रेनिंग के लिए एक जगह ले जाया जाता है। वहाँ सब देख पो को यकीन ही नहीं होता और वो इधर उधर सभी चीज़ों को देखने लगता है। उस दौरान पो से कुछ टूट करके गिर जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर शिफू आ जाता है और शिफू पो से चिढ़ा हुआ था तो वो
पो की इंसल्ट करता है। पो को गुस्सा आता है लेकिन शिफू उसकी यीशु उंगली दबा करके उसे कंट्रोल कर लेता है और अब शिफू उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाता है। और शिफू पो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ट्रेनिंग के दौरान पो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पो कुंफू के बारे में कुछ भी नहीं जानता था लेकिन पो फिर भी हार नहीं मानता और अब सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तो सभी पो को लेकर के बातें कर रहे होते हैं। पो सब सुन लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब पो अपना रूम ढूंढते हुए क्रेन के रूम में चला जाता है। पो क्रेन को खुश करने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांधता है मगर क्रेन उसे वहां से जाने का बोल देता है। पो वहां से भी उदास होकर के बाहर जाने लगता है। तभी टाइग्रेस अपने रूम से बाहर निकल करके उसके पास आकर उसके इंसल्ट कर उसे जाने का बोलती है। अब पो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो एक पेड़ के पास जाकर के आड़ू खाने लगता है। तभी वहाँ पर ओगवे आ जाता है और पो को देख वो समझ जाता है कि वो दुखी है और ओगवे उसे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है। जिस पर पो कहता है मेरे अंदर कोई भी ड्रैगन वॉरियर वाली क्वालिटी नहीं है और सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे मेरे फादर के पास वापस चला जाना चाहिए। मैं यहाँ पर रह कर के क्या करूँगा। उसकी बातें सुन ओगवे उसे मोटिवेट करते हैं कि किसी ने क्या कहा, किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो और पूरे जी जान से अपने सपने को पूरा करने में लग जाओ। वहीं टाइलंग जेंग के पंख से खुद की जंजीरों को खोल करके आज़ाद हो जाता है और जेंग बाकी के सभी गार्ड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन टाइलंग उन सब पर भारी पड़ता है और सबको मार गिराता है। आखिर में टाइलंग जेंग को पकड़ता है और उसको मैसेज देता है कि जाकर के सबको बता दे कि असली ड्रैगन वॉरियर आज़ाद हो गया है और वो अपना बदला लेने जल्दी ही आ रहा है और उसे हवा में उड़ा देता है। नेक्स्ट डे शिफू पो के रूम में जाता है तो पो को रूम में देख करके वो सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पो डर के मारे वहाँ से भाग गया है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूटीन के लिए टेम्पल पहुँचते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। शिफू उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था तो वो उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए अपने सभी 5 फ्यूरियस से फाइट करवाता है। फिर भी पो हार नहीं मानता तो वो खुद उससे फाइट कर दूर हवा में फेंक देता है। इस सब में पो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब शिफू अपने कमरे में होता है तो मैंटिस उसे टाइलन के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर टाइग्रेस भी आ जाती है और बताती है कि शिफू पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था और बताती है कि टाइलन को शिफू ने बहुत छोटे से बचपन से उसे पाला है, अपने बच्चे की तरह उसे पाला, उसे कुंफू में भी ट्रेन किया। लेकिन ओगवे को टाइलन के इरादों का पता चल गया था और उसने ड्रैगन सोल को पाने के लिए सब पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। तब ओगवे ने अपनी शक्तियों से उसे रोका, मतलब शिफू को टाइलंग ने विश्वासघात दिया और विश्वासघात मिलने के बाद में उन्होंने किसी को भी कुंफू नहीं सिखाया, ना ही किसी को कभी इतना प्यार दिया। और अब जेंग शिफू के पास आकर के बताता है कि टाइलंग आज़ाद हो गया है और वो कभी भी यहाँ पर आता होगा और हम पर हमला भी करेगा। ये सुन शिफू ओगवे के पास आता है और उसे बताता है कि टाइलंग आज़ाद हो चुका है। ओगवे कहता है उसे सिर्फ ड्रैगन वॉरियर ही रोक सकता है। शिफू कहता है पर वो नहीं हो सकता क्योंकि पो है वो। जिस पर ओगवे बोलता है तुमको उसे सिर्फ इसके योग्य बनाना होगा और मुझे यकीन है तुम ये जरूर करोगे। और उसे अपनी स्टिक देकर उससे वादा लेकर के पत्तों में बदल जाता है। मतलब अब ओगवे की डेथ हो चुकी है। इस पर शिफू बहुत दुखी होता है और अपना वादा पूरा करने वो पो के पास जाता है। वहीं पर वो सबके साथ में अच्छे से घुल मिल रहा होता है। उस दौरान वहाँ शिफू आकर टाइलंग का बताता है और ओगवे की डेथ का भी बताता है और कहता है कि टाइलंग को सिर्फ ड्रैगन वॉरियर ही उसे रोक सकता है और पो को उसे रोकने का बोलता है। पर शिफू की बातें सुनकर के वो डर जाता है। ये देख टाइग्रेस कहती है उसे हमको रोकने दो, जिस पर शिफू कहता है टाइलंग को सिर्फ पो रोकेगा। और वो देखते हैं कि पो वापस वहाँ से जा रहा होता है। शिफू आकर के उसे रोकता है और अब दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पो को कुछ भी नहीं पता था। तभी टाइग्रेस उन दोनों को देख गुस्से में अकेली ही टाइलंग से लड़ने के लिए उसे रोकने निकल पड़ती है और उसको फॉलो कर उसके बाकी के 4 दोस्त भी उसके साथ आते हैं। अब नेक्स्ट डे शिफू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि किचन से होती है। जब वो जाकर के देखता है तो शिफू ने किचन हाल बेहाल कर रखा था खाने की तलाश में। ये देख शिफू उसे बताता है कि बिस्किट 10 फीट की ऊंचाई वाली रैक के
जार में रखे हुए जहाँ पो इजीली चढ़कर बिस्किट खा लेता है। ये देख शिफू को पो को लेकर के उम्मीद जागती है और वो उसे उस जगह लेकर के जाता है जहाँ पांडा का आगाज हुआ था। और अब शिफू पो को बहुत समझाते हैं और शिफू को भी पो की वीकनेस का पता चल गया था, तो वो पो को खाने का लालच देते हैं और खाने के लालच में पो बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाता है और वो ठीक वैसा ही करता है जैसा शिफू उसे कहता है। और अब शिफू आखिर में उसके सामने मोमोज लाते हैं और उससे फाइट करते हैं। उस दौरान शिफू सारे मोमोज खा जाता है, लेकिन आखिरी मोमोज के लिए पो शिफू से बराबरी की फाइट करता है और खाना पो के लिए सबसे पहले था, तो पो शिफू को हराकर उस आखिरी मोमोज को हासिल कर खा लेता है। ये देखकर कि शिफू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टाइगर्स अपने साथियों के साथ में टाइलंग से फाइट करती है, जहां दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। पहले टाइलंग टाइग्रेस को ड्रैगन